दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक ने अपने सेविंग अकाउंट के सर्विस चार्जेस को एक बार फिर से इंक्रीज करने का फैसला ले लिया है, जिसमें आप लोग का कैश ट्रांजैक्शन, एटीएम ट्रांजैक्शन, इसके साथ ही अगर आप लोग चेकबुक इशू करवाते हो तो उसके जो सर्विस चार्जेस हैं वो बढ़ने वाले हैं, जो कि इफेक्टिव हो जाएगा 1 अगस्त 2021 से। तो आज की वीडियो में हम आप लोग को पूरा डिटेल में जानकारी देने वाले हैं कि आईसीआईसीआई बैंक ने कौन कौन से सर्विस चार्जेस को कितना इंक्रीज करने का फैसला लिया है। तो वीडियो आप लोग पूरा एंड तक जरूर देखना। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्नो बैंकिंग। तो आइए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये जो सर्विस चार्जेस इंक्रीज किए जा रहे हैं ये सिर्फ डोमेस्टिक अकाउंट के लिए और सेविंग अकाउंट और सैलरी अकाउंट के लिए ही इंक्रीज किए जा रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ आईसीआईसीआई बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे इन्होंने नोटिस अपलोड किया हुआ है। तो 1 अगस्त 2021 से ये चार्जेस अप्लीकेबल हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कैश ट्रांजैक्शन के लिए। तो अगर आप लोग का आईसीआईसीआई बैंक में रेगुलर, सबसे पहले बात कर लेते हैं रेगुलर सेविंग अकाउंट के बारे में और कैश ट्रांजैक्शन के बारे में। तो अगर आप लोग का आईसीआईसीआई बैंक में रेगुलर सेविंग अकाउंट है और कैश ट्रांजैक्शन अगर आप लोग करते हो तो इसमें जो नंबर लिमिट सेट की गई है वो महीने की 4, यानी कि अगर आप लोग महीने का 4 ट्रांजैक्शन के ऊपर अगर आप लोग ट्रांजैक्शन करते हो, जिसमें कि आप लोग का कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल दोनों ही शामिल है। तो अगर आप लोग महीने का 4 ट्रांजैक्शन के ऊपर ट्रांजैक्शन करते हो तो आप लोग को 5वें ट्रांजैक्शन से 150 रुपये पर ट्रांजैक्शन चार्जेस देने पड़ेंगे, जिसमें आप लोग का होम ब्रांच और नॉन होम ब्रांच दोनों ही शामिल है। इसके बाद अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गया नंबर लिमिट। अब बात कर लेते हैं वैल्यू लिमिट के बारे में, जिसमें भी आप लोग का होम ब्रांच और नॉन होम ब्रांच दोनों ही शामिल है और कैश विड्रॉल और कैश डिपॉजिट भी शामिल है। तो अगर आप लोग होम ब्रांच से ट्रांजैक्शन करते हो कैश ट्रांजैक्शन, जिसमें आप लोग को 1 लाख रुपए की वैल्यू लिमिट दी गई है, 1 लाख रुपए से ज़्यादा का अगर आप लोग एक महीने में 1 लाख रुपए से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन करते हो तो फिर आप लोग को 150 रुपये मिनिमम चार्जेस तो देने ही पड़ेंगे। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा भी हो तो यहाँ पे इन्होंने एक और लिमिट सेट की हुई है कि पर 1000 रुपीज़ के हिसाब से, पर 1000 रुपीज़ के हिसाब से आप लोग को 5 रुपये ट्रांजैक्शन चार्जेस देने पड़ेंगे। इन दोनों में जो भी ज़्यादा होगा वही आप लोग को चार्जेस देने पड़ सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप लोग नॉन होम ब्रांच से कैश ट्रांजैक्शन करते हो तो यहाँ पे आप लोग को पर डे का 25,000 रुपये तक का ट्रांजैक्शन फ्री दिया जा रहा है। इसके ऊपर अगर आप लोग यानी कि 25,000 रुपये से ऊपर का अगर आप लोग एक दिन में कैश ट्रांजैक्शन करते हो, जिसमें आप लोग का कैश विड्रॉल और कैश डिपॉजिट दोनों ही शामिल है, तो आप लोग को 1,000 रुपये पे 5 रुपये ट्रांजैक्शन चार्जेस देने पड़ सकते हैं, जिसमें न्यूनतम चार्जेस 150 रुपये तो शामिल ही है। और वहीं अगर आप लोग थर्ड पार्टी कैश ट्रांजैक्शन करते हो, जिसमें आप लोग का कैश विड्रॉल और कैश डिपॉजिट दोनों ही शामिल, 25,000 रुपये से ज़्यादा अगर आप लोग कैश ट्रांजैक्शन करते हो थर्ड पार्टी कैश ट्रांजैक्शन, तो आप लोग को पर ट्रांजैक्शन 150 रुपये चार्जेस देने पड़ सकते हैं। यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज किया गया है, पर ट्रांजैक्शन 150 रुपये आप लोग को चार्जेस देने ही पड़ेंगे। वहीं अगर आप लोग का सीनियर सिटीजन अकाउंट या फिर यंग स्टार या फिर स्मार्ट स्टार अकाउंट है तो फिर आप लोग को पर डे का 25,000 रुपये ट्रांजैक्शन लिमिट तो दी गई है, लेकिन यहाँ पे कोई भी आप लोगों से चार्जेस नहीं लिया जाएगा। ये फैसिलिटी सिर्फ सीनियर सिटीजन अकाउंट, यंग स्टार और स्मार्ट स्टार अकाउंट के लिए ही है। दोस्तों ये तो हो गया रेगुलर सेविंग अकाउंट के बारे में। अब मैं आप लोग को सिल्वर सेविंग अकाउंट और जिनका सैलरी अकाउंट है आईसीआईसीआई बैंक में उनके बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले कैश ट्रांजैक्शन चार्जेस की बात कर लेते हैं, जिसमें आप लोग का कैश विड्रॉल और कैश डिपॉजिट दोनों ही शामिल है। तो यहाँ पे भी आप लोग को जो नंबर लिमिट दी गई है वो महीने का 5 दी गई है। जहाँ रेगुलर सेविंग अकाउंट में आप लोग को महीने के नंबर लिमिट दी गई थी वो 4 ट्रांजैक्शन लिमिट दी गई थी, लेकिन यहाँ पे आप लोग को 5 फ्री ट्रांजैक्शन पर मंथ दिया जा रहा है। जिसमें इसके बाद अगर आप लोग महीने के 5 ट्रांजैक्शन के ऊपर अगर आप लोग कैश ट्रांजैक्शन करते हो, चाहे होम ब्रांच से करो या फिर नॉन होम ब्रांच से, तो आप लोग को 150 रुपये पर ट्रांजैक्शन चार्जेस देने पड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं वैल्यू लिमिट के बारे में, जिसमें भी आप लोग का कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल दोनों शामिल है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं होम ब्रांच के बारे में। तो अगर आप लोग का आईसीआईसीआई बैंक में सिल्वर सेविंग अकाउंट या फिर सैलरी अकाउंट है और आप लोग अपने होम ब्रांच से कैश विड्रॉल या फिर कैश डिपॉजिट करते हो, तो यहाँ पे पहले जो लिमिट थी वो 2 लाख रुपए थी, लेकिन 1 अगस्त 2021 से इसकी भी लिमिट कम करके 1 लाख रुपए कर दी गई है। 1 लाख रुपए के बाद
1 लाख रुपए पर अकाउंट की गई है, यानी कि 1 लाख रुपए एक अकाउंट से आप लोग ट्रांजैक्शन कर सकते हो। 1 लाख रुपए के बाद अगर आप लोग कैश ट्रांजैक्शन करते हो अपने होम ब्रांच से, तो आप लोग का वही 1,000 रुपये पे पर 1,000 रुपये पे 5 रुपये आप लोग को ट्रांजैक्शन चार्जेस देने पड़ेंगे, जिसमें न्यूनतम चार्जेस 150 रुपये शामिल है। इसके साथ ही अगर आप लोग नॉन होम ब्रांच से कैश ट्रांजैक्शन करते हो तो यहाँ पे भी आप लोग को दिन का यानी कि डेली का 25,000 रुपये ट्रांजैक्शन फ्री दिया जा रहा है। उसके बाद अगर आप लोग डेली का 25,000 रुपये से ज़्यादा का कैश ट्रांजैक्शन करते हो, जिसमें आप लोग का कैश डिपॉजिट कैश विड्रॉल दोनों ही शामिल है, तो आप लोग को पर 1,000 रुपये पे 5 रुपये ट्रांजैक्शन चार्जेस देने पड़ेंगे, या फिर न्यूनतम चार्जेस 150 रुपये जिसमें शामिल है। और वहीं अगर आप लोग थर्ड पार्टी कैश ट्रांजैक्शन करते हो, जिसमें आप लोग का कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल दोनों ही शामिल है, तो यहाँ पे आप लोग को जो ट्रांजैक्शन लिमिट दी गई है वो पर ट्रांजैक्शन 25,000 रुपये की दी गई। इस बात पे आप लोग गौर करिएगा कि सिल्वर सेविंग अकाउंट और सैलरी अकाउंट में आप लोग को पर ट्रांजैक्शन ही 25,000 रुपये की लिमिट दी जा रही है। इसके बाद अगर आप लोग 25,000 रुपये से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन करते हो दूसरे ट्रांजैक्शन से ही, तो आप लोग को 150 रुपये पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से चार्जेस देने पड़ सकते हैं। दोस्तों, ये तो हो गया कैश ट्रांजैक्शन के जो सर्विस चार्जेस इंक्रीज किए जा रहे हैं। अब मैं आप लोग को ATM इंटरचेंज के जो सर्विस चार्जेस इंक्रीज किए जा रहे हैं उसके बारे में भी बता देता हूं। तो ATM इंटरचेंज के जो सर्विस चार्जेस इंक्रीज किए जा रहे हैं वो सिर्फ नॉन ICICI बैंक के ATM से अगर आप लोग ट्रांजैक्शन करते हो, जैसे कि SBI हो गया, HDFC के ATM से अगर आप लोग ट्रांजैक्शन करते हो तो उसके लिए इंक्रीज किए जा रहे हैं, जिसमें कि भी सिल्वर अकाउंट, गोल्ड अकाउंट, इसके बाद मैग्नम अकाउंट, टिटेनियम अकाउंट और वेल्थ वेरिएंट्स के जितने भी अकाउंट्स हैं उन सभी अकाउंट्स पे ये रूल लागू होगा। तो उन सभी अकाउंट्स पे आप लोग को महीने के 3 ट्रांजैक्शन फ्री दिए जा रहे हैं अगर आप लोग का अकाउंट इन 6 मेट्रो सिटी में है, जैसे कि मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद। तो अगर आप लोग का इन 6 मेट्रो सिटी में अकाउंट है और अगर आप लोग नॉन ICICI बैंक के ATM से कैश ट्रांजैक्शन करते हो तो आप लोग का महीने में 3 ट्रांजैक्शन ही फ्री दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही अगर आप लोग इन 6 लोकेशन को छोड़कर इंडिया में कहीं पे भी नॉन ICICI बैंक के ATM से ट्रांजैक्शन करते हो तो वहाँ पे आप लोग को जो ट्रांजैक्शन लिमिट दी जा रही है वो फर्स्ट 5 ट्रांजैक्शन लिमिट फ्री दी जा रही है, यानी कि महीने का पहला 5 ट्रांजैक्शन फ्री दिया जा रहा है, जिसमें कि आप लोग का फिनेंशियल और नॉन फिनेंशियल दोनों ही ट्रांजैक्शन शामिल है। तो दोनों ही मैंने आप लोग को बता दिया, इन 6 लोकेशन पे 3 ट्रांजैक्शन फ्री दिया जा रहा है। इसके साथ ही 6 लोकेशन के बाहर अगर आप लोग ATM ट्रांजैक्शन करते हो तो आप लोग को 5 ट्रांजैक्शन फ्री दिया जा रहा है, जिसमें कि फिनेंशियल और नॉन फिनेंशियल दोनों ही शामिल है। लेकिन अगर आप लोग महीने का इन ट्रांजैक्शन के बाहर अगर आप लोग जाकर कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो फिर आप लोग के ऊपर 20 रुपये पर फिनेंशियल ट्रांजैक्शन के चार्जेस लिए जाएंगे। इसके साथ ही नॉन फिनेंशियल ट्रांजैक्शन पे 8 रुपये 50 पैसे यानी कि 8.5 रुपये आप लोग को ट्रांजैक्शन चार्जेस देने पड़ेंगे नॉन फिनेंशियल के, और 20 रुपये फिनेंशियल ट्रांजैक्शन के आप लोग को चार्जेस देने पड़ेंगे। दोस्तों, जिन लोगों को फिनेंशियल और नॉन फिनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में नहीं पता उन लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हो कि फिनेंशियल और नॉन फिनेंशियल ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं। तो ये तो हो गया कैश ट्रांजैक्शन चार्जेस और ATM इंटरचेंज चार्जेस। अब मैं आप लोग को चेकबुक इशू से रिलेटेड जो भी चार्जेस इंक्रीज किए जा रहे हैं उसके बारे में भी बता देता हूं। तो यहाँ पे पहले जो चाहे आप लोग का ICICI बैंक में किसी भी वेरिएंट का अकाउंट है तो पहले आप लोग को 20 लीव्स का चेकबुक दिया था जब फ्री एक फिनेंशियल ईयर में, लेकिन 1 अगस्त 2021 से इसको थोड़ा सा इंक्रीज किया जा रहा है। तो आप लोग को एक फिनेंशियल ईयर में 25 लीव्स का जो चेकबुक है वो फ्री दिया जाएगा। इसके बाद आप लोग को हर 10 लीव्स के चेकबुक इशू करवाओगे तो आप लोग को 20 रुपये चार्जेस देने पड़ेंगे। तो दोस्तों, मैंने आप लोग को ICICI बैंक के जितने भी सर्विस चार्जेस इंक्रीज किए जा रहे हैं सब कुछ आपको डिटेल में जानकारी दे दी है। फिर भी अगर आप लोग के मन में इन सर्विस चार्जेस को लेकर कोई भी सवाल या फिर सुझाव हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपके सवालों का रिप्लाई जरूर करेंगे। और अगर आप लोग का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक और अपने सभी उन फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दीजिएगा जिनका ICICI बैंक में अकाउंट हो। एक चीज़ मैं आप लोग को क्लियर कर देता हूं कि ये जो सर्विस चार्जेस इंक्रीज किए जा रहे हैं वो जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट यानी कि BSBD या फिर जनधन सेविंग अकाउंट के लिए ये चार्जेस अप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ रेगुलर सेविंग अकाउंट, सैलरी सेविंग अकाउंट, इसके साथ ही गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर जितने भी प्रकार के सेविंग अकाउंट है उन सभी सेविंग अकाउंट पे ही ये सर्विस चार्जेस इंक्रीज किए जा रहे हैं।
सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ ही अगर आप लोग चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करते बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेते ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।